खैर, ओपी सिंह जी, संभल और हाथरस दो सवाल फिर खड़े हुए हैं और राहुल गांधी ने स्वाभाविक तौर पर, जो मैं शुरुआत में कह रहा था, ब्राह्मण, मुसलमान और दलित, ये ट्रियो, ये तीन कोण मिलके जवाहरलाल जी के समय इसने से लेकर और इंदिरा गांधी तक कांग्रेस को अजेय बनाए रखा। बाकी सब चीजें एक तरफ, ये तीन का समीकरण कांग्रेस का एक तरफ, ये विनिंग कॉम्बिनेशन कहलाता भारत की राजनीति में। क्या राहुल गांधी उसको जिंदा कर रहे हैं? एक। और दूसरा, हाथरस में जो चिट्ठी आई राहुल गांधी के पास, वो चिट्ठी आपसे भी सवाल करती है। जो बातें उसमें परिवार ने लिखी हैं कि हमको जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया, क्या ऐसी स्थिति है? और अगर है तो फिर ये शर्मनाक है। ऐसा क्यों हुआ? ओपी सिंह जी। अल्ताफ जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की शांति, उत्तर प्रदेश का विकास, 3.5 दशक से जिनको जनता ने बेदखल कर दिया उत्तर प्रदेश से, और 7 साल से जिस पार्टी को बेदखल कर दिया, उनको ये कतई भा नहीं रहे कि उत्तर प्रदेश की कैसे शांति हो, कानून व्यवस्था हो और विकास हो। आप ये बताइए कि संभल की तुलना हाथरस से की जा रही है। हाथरस की घटना भी आप जानते हैं और जो लोग चैनल पर बैठे वो भी जानते हैं। उसकी तुलना संभल से कैसे हो सकती? राजनीति करने की तुलना तो हो सकती है। आप सियासत में परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण के तहत आप कुछ भी सियासत कर लीजिए, इस देश के संविधान में आपको अनुमत है। लेकिन संभल में पीड़ितों से मिलने, संभल में मासूमों से मिलने, ओवैसी भाईजान ने तो कहा ताल ठोक करके शहीद हैं। संभल के शहीद 3 चीज हो गए, पीड़ित हो गए और वो शहीद हो गए, पता नहीं क्या क्या हो। आप ये बताइए कि जिन लोगों ने न्यायालय के आदेश पर, न्यायालय को सब दुहाई देते हैं, हम संविधान का आदर करते हैं, हम न्यायालय कैसे न्यायालय का होता, अभी सतीश जी ने बता दिया, न्यायालय पर सवाल खड़ा कर दिया, जैसे राम गोपाल यादव ने खड़ा कर दिया था। तो रोज सवाल संविधान और न्यायालय पर खड़ा हुआ। तो आप वो पीड़ित कैसे? पर तो मैं ये जानना चाहता हूँ, संभल के जिन उपद्रवियों ने 1.5 करोड़ की संपत्ति को नुकसान किया, 3 तरफ से पुलिस दल पर हमला किया और 30 पुलिस कर्मियों को घायल किया, तमंचा चलाते हुए, पत्थर चलाते हुए एक्शन फोटो जारी हुआ, वो पीड़ित कैसे हुए? दूसरी बात, लोकसभा के अंदर 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी लोकसभा से राज्यसभा तक संभल चचा भतीजे ने संभाल लिया। इधर जो है राहुल जी ने संभाल लिया, नहीं अडानी। और उसपे आपने देखा ना, जब से ईडी गठबंधन बना, आप रोज डिबेट करते हैं और कांग्रेस सपा के साथी रोज कहते हैं ना, ईडी गठबंधन तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी को, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी को तो बाद में रखो। 2 सवाल खड़ा होता है। पहला तो ईडी गठबंधन का नेता कौन है, लोकसभा से लेके आज तक पता नहीं, और जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं उसको कल आपने देखा होगा, सबने नकार दिया। ममता बनर्जी ने नकार दिया, शरद पवार ने नकार दिया, उनके गुरु लालू यादव ने नकार दिया, उनको उद्धव ठाकरे ने नकार दिया। तो पहले तो वो कांग्रेस में और ममता से संघर्ष करके कौन है? दूसरी बात जिस पर आज डिबेट हो रहा है, जब 2020 में ये घटना सितंबर महीने में हुई थी, तो 3 अक्टूबर को यही राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा गई थी उस दलित परिवार के लिए। जाना भी चाहिए, सबको जाना चाहिए जहां पीड़ित हो, वास्तविक पीड़ित जहां हो। और उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, तारीख भी बता रहा हूं, 3 अक्टूबर 2020 को उस पीड़ित के परिवार के घर गए थे और कहा कि तुम्हारी न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। और पहली मांग क्या थी? इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाए, पीड़ितों को न्याय मिले। सीबीआई जांच हुई उनकी मांग पर, या जो भी जिसकी मांग थी परिवार की थी, सरकार ने कराई। सीबीआई की रिपोर्ट गई और न्यायालय ने जो उसका दोषी था, चाहे बलात्कारी रहा हो, जिसे जला के मारा हो, हत्या किया, वो दोषी करा। 3 बरी हो गए। हम तो इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, क्यों वो 3 छूट गए, क्यों एक को सजा हुई, क्यों वो गांव में है, क्यों नहीं बनवास। तो वो सारी चीजें तो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत अब चल रही है। लेकिन अब वो जो फोटो सेशन चल रहा है गाजीपुर से लेकर के, और उनको बुला के घर पर बुला करके उन्होंने पत्र दिया था
कि भाई हमको न्याय चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 3 अक्टूबर को ये गांधी परिवार गया था, वो अब तक क्यों नहीं न्याय दिलवाया? अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ, उस पीड़िता के परिवार के साथ नहीं हुआ, तो ये 4 साल भाई बहन कर क्या रहे थे? क्यों नहीं न्याय दिलवाया? आज उनको याद आई तब जब कल ईडी गठबंधन के सारे सदस्यों ने कह दिया नो राहुल, नो राहुल, नो कांग्रेस। तब उनको याद आई भैया चलो अब नाव डूब रही है, किसी तरह से चलो कहीं संभल उम्बल कहीं चला जाए, अपना फिर पुराने ढर्रे को ले आए जिससे हमारे बाप दादाओं ने 58 साल तक इस देश पर राज किया। फिर वही अब आप देखिए नारा क्या लग रहा है, पीडीए। अब उधर क्या नारा लगेगा? तुम्हारी रैली पे आए हैं क्या? तो ठीक है, दोनों लोगों का नारा चलना चाहिए और इस पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ सियासत नहीं होनी चाहिए। इनको तो पहले यह बताना चाहिए कि 4 साल आप न्याय 3 अक्टूबर को भाई बहन आपने कौन सा न्याय दिलाने का काम? ओपी सिंह अभी रुकिए, ओपी सिंह जी रुकिए, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, अभी रुकिए इनको। राज शर्मा जी, 4 साल गांधी परिवार ने हाथरस के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उसकी जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? कुछ रोशनी डालिए भाई। इतना सक्षम परिवार है, बड़ा परिवार है, हैसियत है उसकी, कुछ भी कर सकते थे भैया। पहले तो मैं 2 बातें कहूंगा जी। मैं ओपी सिंह भाई की रैली में नहीं आया कि ये रैली बोलते रहे, मैं पूरी कचौड़ी लेके नहीं आया। और आज एक बात मैं अपनी बारी पर रैली करते हो, आपका नाम है, लेकिन आज आप भी स्टूडियो आते वक्त या तो बीजेपी के कार्यालय के बगल से निकले होंगे किसी पर, या कोई मैं यही रहता हूँ, जाता ही नहीं इसीलिए कार्यालय किसी के। जी अच्छा, जी भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए बात यहाँ ये नहीं कब क्यों हुआ था, क्या हुआ था। चाची की शादी उधर हो जाती तो मेरी भाभी का रिश्ता बन जाता, ये नहीं चाहिए। आज राहुल जी गए, मुझे बस ये ओपी भाई इतना बता दें, जब राहुल जी गए थे आपने 3 अक्टूबर बता दिया, 14 का ये हिस्सा है और 29 को शायद वो मर गई थी। आप लोगों ने पत्रकारों को नहीं आने दिया था, आपने पत्रकारों को नहीं आने दिया था। लेकिन आप ये बता दीजिए, आपने वादा किया था, 2 बातें बता दो। मैं अक्सर कहता हूं यही बातें, हम कुछ कह रहे हैं आप उसका उत्तर दे दो। आप इतना कह दीजिए, आपने उसको मकान क्यों नहीं दिया, आपने उसकी नौकरी क्यों नहीं दी, आपने वादा करा था। आप अभी इस बातों को छोड़ दो, ये बातें बात की बात है कि सीबीआई ने इंक्वायरी कर दी, ये कर दी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जैसे आप अडानी के प्रवक्ता बन जाते हो, वैसे ही आप सीबीआई के प्रवक्ता मत बनिए। और एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, ओपी भाई आपको ज्ञान नहीं होगा, आपने सर्विस नहीं करी है। जब एक सर्विस क्लास की शादी होती है ना मियां बीबी की, तो आदमी को जब अपने डिपार्टमेंट पे लिखना होता है कि मैं शादीशुदा हूं, तो उसे 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे लिखना होता है। और अगर फीमेल लिख के देगी, उसे सिर्फ एक व्हाइट पेपर में लिख के देना है कि मेरी राज शर्मा से शादी हो गई, वो मान हो जाता है। किसी औरत को या किसी बच्ची की मां को यह कहना कि मेरी बच्ची के संग बलात्कार हुआ, 56 इंच का नहीं 156 इंच का जिगर चाहिए। अभी आप राजनीति कर रहे हो। अगर राहुल जी में चले गए, इस कारण लोगों को पता तो चला, अरे मैं अपने को नालायक समझ रहा हूं कि मेरा ध्यान वहां नहीं था। अब लोगों को पता तो चला कि ये जो सनातन धर्म की सरकार बनती है। जी बिल्कुल राज भाई, मैं वही कह रहा हूं। एक मिनट भाई, जी मैं सनातन धर्म की लड़की को आपने डीजल डलवा दिया था रात में, ये याद रखिएगा आप। ठीक, उसने क्या अत्याचार किया। और याद रखिएगा, कसाई के यहां पड्डा बांधो, रोज बादाम खिलाओ, कमजोर हो जाएगा। बात यहां कहां हो रही है कि आपने भी कहा अमिताभ भैया कि उन्हें छोड़ दें, कानून छोड़ दे। कानून पे कौन कह रहा है भाई? अरे कानून ने छोड़ दिया, वो कानून की लड़ाई होगी। बात यहां इतनी आ रही, उसे कहीं और शिफ्ट करवा दो जिससे डर से ना जिए, बस। ठीक राज भाई, ठीक है। हाथरस में ये इधर उधर मत जाइए, मैं आपकी रैली में नहीं आया कचौड़ी खा के। कोई नहीं, कचौड़ी नहीं, पूरी खाइए, रोटी खाइए, वो तो जैसा स्वास्थ्य तो खा ही नहीं सकता। इनकी पकौड़ी खा ली तो भेड़िया बन जाऊंगा। लेकिन एक प्रश्न ठीक है राज भाई, आगे बात, मैं सतीश जी के पास जाऊंगा, फिर मिसम जैदी के पास। मुझे लगता है राहुल गांधी ने ठीक ही किया, उत्तर प्रदेश की पूरी कांग्रेस कमेटी बर्खास्त कर दी, क्या मोहल्ला तक की, ठीक किया। ये अंताक्षरी खेल लेते कि लूडो खेल लेते, यहाँ एएनआई देखते ही बाइट पे बाइट ठोके पड़े सब नेता, सदरी बंडी बदल के, हर दिन के रंग के हिसाब से नई बंडी पहन के। हैं, ये क्यों नहीं गया हाथरस? ये ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे, क्यों नहीं गया हाथरस? और एक अपने मिजाज की बात कर दो, फिर सतीश भाई के पास जाऊंगा।
कांग्रेस पार्टी, और छोड़ो कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं। वो इनकम टैक्स में क्या लिखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं, राजा हैं वो भी। इस बच्ची के परिवार को एक 4 कमरों का अच्छा मकान कहीं बनवा देते और फिर सरकार के खिलाफ खड़े होते। मैं सरकार को घेरता कि कांग्रेस कर सकती है अपने पैसे से, सोनिया गांधी कर सकती है अपने बैंक अकाउंट से, आप नहीं कर पाए। एक मकान बनवा देते बढ़िया, एक गाड़ी घोड़े के इंतजाम करा देते बढ़िया, एक कोई दुकान खुलवा देते, उसका जाके उद्घाटन करते, तो हम अखिलेश यादव से भी पूछते और भाजपा से भी पूछते। नहीं, ये सरकार किसके लिए बनी है? मक्कारी के लिए? अरे भाई इनको कटघरे, गजब बात करो, आपको 4 साल बाद याद आई, अब आप करो सरकार किस लिए बनी? नहीं, सरकार को घेरना है तो कुछ करके भी तो दिखाओ भाई। ये तो गलत है। आज नहीं, सरकार को घेरना है ना तो करके दिखाओ, सरकार को घेरना हम करके दिखाइए ना। अगर क्वेश्चन उठाएं तो भी बुरे, ना उठाएं तो भी बुरे। अच्छा मैं किया कह रहा सरकार ने